Good morning, friends. Welcome to the Bright classes. I have discussed in a previous class that how can you form a compound by using valency. And in this class today we are going to discuss about metals and non-metals. So let's come. तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उसका बेसिक डिफरेंसेस जानने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स कम फ्रेंड्स. मेटल्स, उसके कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है. धातु, फर्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, धातु ठोस और चमकीले होते हैं. धातु जैसे बेसिकली होता क्या है, जैसे आपका हो गया आयरन, Fe, ये आपका धातु है. Na सोडियम धातु है. Mg आपका धातु है. Ca कैल्शियम आपका धातु है. इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को त्याग करते हैं, डोनेट करते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, धातु कहता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी आपको क्या है, मेटल्स हैं. तो मेटल्स में क्या कहता है कि ठोस होते हैं. जब ये आयरन को, सोडियम को, Mg को, कैल्शियम को आप जब स्पर्श कीजिएगा तो आपको कैसा नज़र आएगा, हार्ड नज़र आएगा, सॉलिड टाइप का आपको नज़र आएगा. एक्चुअली हालांकि ये सोडियम की बात में तो सॉफ्ट होता है, लेकिन अक्सर ऐसा मेटल्स जो है वो आपको ठोस होंगे और आपको क्या होंगे, चमकीले होंगे. ओके, चमकीले जैसे आप देख पा रहे होंगे सिल्वर, चांदी की चीज़ जिसे मैं Ag कहता हूँ, Ag जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है. साथ ही साथ Au, ये U और Au का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है. ओके, तो Au और Ag मेटल्स हैं और इसमें क्या होते हैं, शाइनिंग नज़र आते हैं. साथ ही साथ ये सॉलिड भी हैं, ठोस भी हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है सो देख लीजिए आप. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखा हुआ कि ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं. इट मीन्स ये गर्म हो जाते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गर्म हो जाते हैं और सेकेंड में विद्युत के सुचालक होता है. इसका मतलब ये हो कि जब इसमें मैं करंट को प्रवाहित करूँगा, किसको प्रवाहित करूँगा दोस्त, करंट को. इसमें जब मैं करंट को प्रवाहित करूँगा तो यहाँ मुझे एक बेजोड़ झटका नज़र लगेगा. ओके, इसमें करंट जो है इसमें आपको लग जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ये हो कि विद्युत के सुचालक होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, धातु तन्य होती है, अर्थात इससे मैं तान सकता हूँ, इसको ताना जा सकता है, तभी तो वायर का निर्माण हुआ. अगर इसको ताना नहीं जा सकता था तो कैसे वायर का निर्माण होता है. जैसे कॉपर आपका मेटल है, धातु है, इसे तान कर, एल्युमिनियम का धातु है, इसे तान कर क्या बना दिया लोग ने, तार बना दिया, वायर बना दिया, जिसको हम बिजली घरों में यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है, धातुएं आघातवर्धी होती है. इट मीन्स इसे मैं चादरों के रूप में पिट कर फैला सकता हूँ. आप देखते होंगे जब किसी ब्लैक स्मिथ के पास जाते होंगे तो अपने भांति में लोहा को पीटता होगा, उसके पास छोटा सा लोहा होता होगा. ओके, लेकिन उसको पीट कर उससे बड़ा कर देता है और इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, आघातवर्धी कहते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका, धातुएं ध्वनिक होती है. इट मीन्स जब इसको मैं पीटूंगा तो इसमें कैसा, इसमें क्या होगा, साउंड निकलेगा, साउंड प्रोड्यूस होता है. तभी तो दूर खड़े व्यक्ति लोहार के दुकानों से टन की आवाज़ आती है, टन. ऐसा बेसिकली आप अपने घर में भी कर सकते हैं. बर्तन गिरा दीजिए तो पता लगेगा आपको कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है क्या, कुछ ही इसमें डिफिनेशंस लिखे हुए हैं, जैसे आघातवर्धी और तन्यता के बारे में. उसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आघातवर्धिता क्या होता है. कुछ धातुएं पतली चादरों में फैलाई जा सकती है, इस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धिता कहते हैं. ओके, जैसे लोहा को फैला सकते हैं, एल्युमिनियम को फैला सकते हैं, कॉपर को फैला सकते हैं. आर यू गेटिंग समथिंग? लेट्स मूव फर्दर. तन्यता, डक्टिलिटी क्या होता है, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं. ओके, मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जिसको तान कर क्या किया सकते, इतना छोटा है तो इसको तान कर पिट के इतना फैलाया जा सकता है. ओके, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं दोस्तों, तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहा जाता है. नीचे कुछ पॉइंट लिखा हुआ उसके बारे में देख लीजिए. क्या कहता है कि ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स.
जितने के जितने आपको मेटल्स होंगे सब के सब हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसको वो उतना जल्दी पिघलेगा नहीं दोस्त, उसमें ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है कि सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इट मीन्स जब उसमें हीट करूँगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, उसमें करंट जब प्रवाहित करूँगा तो बहुत जल्दी प्रवाहित होगा। ओके, इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। देखिए लेड भी आपका क्या है, लेड अभी आपका एक प्रकार से मेटल्स है एक्चुअली, लेकिन इसको पीबी को आपको किस में रखा जाता है, मेटलवाइड के रूप में, क्योंकि मरकरी टोटली आपका मेटल्स है। लेकिन यह किस रूप में पाया जाता है, यह आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज इन थर्मोमीटर, इसलिए इसको यूज कहाँ करते हैं हम, थर्मोमीटर में करते हैं इसको। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलता हूँ मैं अधातुओं के बारे में। अधातु जिसको मैं क्या कहता हूँ, नॉन मेटल। ओके, इस सब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि देखने के बाद ही ऐसा पता लग जाए कि हाँ ये मेरा मेटल है और ये मेरा नॉन मेटल है। ओके, सो लेट्स कम। चलिए क्या कहता है पॉइंट के बारे में। अधातुओं के फर्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, अधातु लिखना चाहिए था। अधातु ठोस और चमकीले नहीं। यस, नो 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 नो, अधातु ठोस होते ही नहीं हैं। जब इसे टच कीजिएगा तो आपको ठोस नहीं महसूस होगा। साथ ही साथ चमकीले नहीं होते हैं। आप डायमंड और ग्रेफाइट को लेकर नहीं चल जाइएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कहता है कि अधातुएं ठोस और चमकीले नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है पॉइंट से, ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, अर्थात इसमें गर्मी उत्पन्न होता है। गर्मी को जब दूंगा, हीट करूंगा तो हीट होता ही नहीं है। साथ ही साथ इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ओके, अच्छा कुछ मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ अधातु का नॉन मेटल का। लाइक जैसे आपका हो गया फ्लोरीन, कल बताया था मैं, जैसे आपका ऑक्सीजन, जैसे आपका क्लोरीन, जैसे आपका फास्फोरस, ये सारे के सारे आपके जो एलिमेंट्स हैं आपको क्या है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल इतना दिया मैं एग्जाम्पल तो आप समझ लिए होंगे कि ऐसे मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं ये सब जिनको जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ओके, अब गेन करने के बाद ये अपने आप को माइनस में ले आते हैं, इसलिए इसको मैं क्या कह रहा हूँ, अधातु कह रहा हूँ। ओके, समझ रहे हैं आप, आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से। चलिए नेक्स्ट, चलिए पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। धातुएं तन्य नहीं होते। यस, इसको मैं तान नहीं सकता हूँ, इसको ताना नहीं जा सकता है तार के रूप में। चलिए धातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। धातुएं नहीं लिखा हुआ है दोस्त, अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है, अर्थात अधातुओं को पिट पिट कर इतना छोटा है तो इसको इतना दूर में नहीं फैलाया जा सकता है। ओके, इसको मैं क्या कर सकता, ये भंगुर होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, अर्थात पिटने पर ध्वनि जैसी आवाज़ नहीं निकलती है। अधातुओं को पिटने पर कोई आवाज़ नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हैं आप। चलिए कुछ बातें लिखा हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ब्रोमीन को छोड़कर या तो ठोस होती है या गैस। ब्रोमीन तरल होता है। ओके, जैसे अधातु के रूप में मैं अगर बात कहूँ डायमंड की, डायमंड आपका अधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन वो आपको क्या है, ठोस है, सॉलिड है आपका। ओके, लेकिन केवल एक ही ऐसा आपका ब्रोमीन है जो आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आपको कौन सा होगा, ब्रोमीन, Br जिसको कहते हैं, उसका परमाणु संख्या 35 होता है। वेयर एज जैसे कि मेटल्स में अगर मैं बात कहूँ तो मेटल्स में कहा जाता है कौन सा ऐसा धातु है जो मेटल स्टेट में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो आपको होता है कौन, मरकरी होता है। ओके, आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आपके लिए आऊँगा धातुएं और अधातुओं के केमिकल प्रॉपर्टी, धातु किस नेचर को होते हैं जब वो किसी ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप देख लिए होंगे सारे के साथ धातु नहीं लिखा हुआ, अधातु लिखा हुआ है। ओके, मिसप्रिंट हो गया है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम विद अ ग्रेट जॉय। ओके, तब तक के लिए बाय, टाटा, खुश रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू सो मच।